अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर इस्माइल खान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जो कि मैं आपको इंग्लिश और उर्दू मीडियम एक साथ ही पढ़ाऊंगा। और आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है रियल नंबर्स। पहले चैप्टर का नाम हमारा क्या है? रियल नंबर्स, यानी हकीकी आदाद। जो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स जो होते हैं, ये हकीकी आदाद होते हैं, इन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। और उसका पहला सवाल ये है, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। इनमें से कौन से रैशनल होंगे और कौन से इर्रेशनल होंगे। यानी उर्दू में अगर हम बात करें, रैशनल मतलब नातिक और इर्रेशनल मतलब गैर नातिक। कौन से आदाद ऐसे होंगे, कौन से नंबर ऐसे होंगे जो रैशनल होंगे और कौन से इर्रेशनल होंगे, हमने इनकी पहचान करनी है। जस्ट आइडेंटिफिकेशन करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर हम ये देखें कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रैशनल नंबर्स या नातिक आदाद कहते हैं। और ऐसे आदाद जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैर नातिक या इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। क्योंकि अभी इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, हमने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल है या नहीं है। आपको पता है, जब भी कोई चीज़ बटे की फॉर्म में होती है तो हम उसको डिवाइड करते होते हैं, तकसीम करते होते हैं। अगर यूँ आपके पास एक क्वेश्चन हो कोई, फॉर एग्जांपल आपके पास 5/2 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 5 को हम अंदर रखते हैं और 2 को बाहर रख के इसको हम डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा देते हैं। 2 5 ज़ा 10। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आंसर हमारे पास क्या आया? पॉइंट के अंदर आ गया। तो जब अगर हम हमारे पास इस तरह से पॉइंट में अगर ऑलरेडी कोई चीज़ दी गई है और इसमें से हमने पता लगाना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है, तो उसके हमारे पास क्या है? कुछ पहचान है, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज़ रिपीट होना शुरू हो जाए, अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे ये 35 35 35, इस तरह से ये 35 कंटिन्यूसली जा रही है, टर्मिनेट हो रही है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह की वैल्यूज़ को जब पॉइंट के बाद वैल्यूज सेम आना स्टार्ट हो जाएं, इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं इसको? हम रैशनल नंबर्स, या फिर हम इसको नातिक आदाद कहते हैं। पहली निशानी समझ आ गई कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही हैं तो ये नातिक आदाद होंगे। ओके हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं 0.6। और ये अब देखें, पॉइंट के बाद तो एक वैल्यू है, हमें कैसे पता चलेगा कि बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये जो वैल्यू, उसके ऊपर जो बार लगी हुई है, इस बार का मतलब ये है कि ये आंसर इसका है 0.6666। इस तरह से ये वैल्यू चलती चली जाएगी और रुकेगी भी नहीं, कहीं पे भी 6666 चलती चली जाएगी। तो हमारी डेफिनेशन और हमारी आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक अगर पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं तो वो क्या होती है? वैल्यू वो डेफिनेटली रैशनल नंबर होती है, नातिक आदाद होती है। तो आप यहाँ पर भी क्या लिखोगे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, या उर्दू में आपने इसको नातिक आदाद बता देना है। ठीक है, नातिक लिख दें या नातिक आदाद लिखें या रैशनल नंबर्स आगे आप लिख दें, पूरी आपने बताना है। तो देखिए, हमने पहली पहचान क्या की? पॉइंट के बाद अगर सेम वैल्यूज आ रही हैं तो वो क्या होंगी? रैशनल नंबर्स होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज नहीं आ रही। देखिए, पॉइंट के बाद 2 3 6 0 6 7 रैंडम वैल्यूज आ रही हैं, सेम वैल्यूज नहीं आ रही। अगर सेम वैल्यूज नहीं आ रही होंगी तो डेफिनेटली वो हमारे पास क्या होगा? इर्रेशनल नंबर्स होगा। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे इर्रेशनल नंबर, या फिर आप इसको उर्दू में गैर नातिक आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये गैर नातिक आदाद है। तो पॉइंट के बाद अगर रिपीट होंगी वैल्यूज तो वो क्या होंगी? रैशनल नंबर, नातिक आदाद होंगी। और अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, कंटिन्यूसली सेम वैल्यू नहीं आ रही, तो वो होंगे हमारे पास गैर नातिक आदाद। अब आती है वैल्यू अंडर रूट के अंदर। अब अंडर रूट वैल्यू के अंदर जो कोई भी वैल्यू आ रही है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अंडर रूट के अंदर हम वैल्यू को देखेंगे। अगर तो ये कंप्लीट स्क्वायर होगी, फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 होगी। अगर ये होगी हमारे पास 9 होगी, 16 हो सकती है,
तो इस तरह की वैल्यूज अगर हमारे पास हो, मसलन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस तरह की कोई वैल्यू अगर हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर, तो वो वाले आंसर हमारे पास, वो वाली वैल्यू क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। अब ये 7 जो है इनमें से किसी वैल्यू में भी सूट नहीं कर रहा, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं है, मतलब ये 7 किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता। तो इसका मतलब ये होगा, ये क्या है, इर्रेशनल होगी, गैर नातिक अदद होगा। आप इसको यहाँ पे इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं, या उर्दू में आप इसको गैर नातिक लिख सकते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन भी है, आप कैलकुलेटर लें, √7 फाइंड करें, आपके पास आंसर इस तरह से पॉइंट में आ जाएगा, डेसिमल्स के अंदर आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप डेसिमल में आंसर आएगा तो आप देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो उसका आंसर आ रहा है वो सेम वैल्यूज़ नहीं आ रही, वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, चेंज वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इस वजह से हमने इसको गैर नातिक या इर्रेशनल बोल दिया। अब देखिए आगे हमारे पास आया हुआ है ई। ये एक नेचुरल नंबर होता है ई, इसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, कुदरती अदद भी कहते हैं। ये इसकी वैल्यू होती है 2.71828 और इस तरह से आगे पूरी इसकी वैल्यू चलती जाती है कंटिन्यूसली। अब देखिए पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू में जो है वो सिमिलैरिटी नहीं है, रेपिटेशन नहीं है। जब पॉइंट के बाद वैल्यूज एक जैसी नहीं आ रही होती तो हम इस तरह की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ये होती है इर्रेशनल नंबर्स, या फिर आपने उसको उर्दू में गैर नातिक लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसको पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और इसका आंसर क्या होता है 3.141592 एंड समथिंग गोज, इस तरह से ये चलती जाएगी सो ऑन। तो ये अब देखिए पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या है, चेंज है, सिमिलर नहीं है, सेम वैल्यूज नहीं है। जब सेम वैल्यूज नहीं है तो हमारा रूल ये कहता है कि ये होगी इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5 + √11। अब हम इसको देखते हैं कि ये रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। हमने अभी डिस्कस किया कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू कंप्लीट स्क्वायर बना रही है, यानी कि अगर वो 4 है, अगर वो 9 है, अगर वो 16 है, अगर वो 25 है, तो फिर तो वो होगी रैशनल नंबर, नातिक अदद। लेकिन 11 है, 11 एक इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक नंबर है। गैर नातिक नंबर के अंदर अगर हम नातिक नंबर को ऐड कर लेते हैं तो वो आंसर जो होगा वो भी गैर नातिक होगा। तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे इसको कि ये इर्रेशनल नंबर है, ये गैर नातिक नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। अब इसको डिस्कस करते हैं। देखिए √3 और √13 दोनों कंप्लीट स्क्वायर्स नहीं है, ना तो √3 कंप्लीट स्क्वायर है और ना ही √13 कंप्लीट स्क्वायर है। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इनको अगर आप प्लस करें और कैलकुलेटर पे आप आंसर देखेंगे, आंसर आपका पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे, डेसिमल्स आएंगे, वो क्या होंगे, वो बिल्कुल रिपीटेशन उनकी नहीं होगी, वो नातिक अदाद की डेफिनेशन पे नहीं आएंगे। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं, गैर नातिक नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, गैर नातिक नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं 15/4। हमने देखा कि P/Q की फॉर्म में अगर कोई वैल्यू हम लिख सकते हैं तो उसे हम नातिक अदद कहते हैं, और ये 15/4 P/Q की फॉर्म में है, यानी कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको मज़ीद हम ये चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाकई में रैशनल नंबर है या नहीं है। कैसे देखेंगे, हम ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखते हैं और नीचे वाली वैल्यू को बाहर रख के हम इसको डिवाइड करेंगे। क्या होगा, 4 3 12 और यहाँ से माइनस करेंगे 3 पॉइंट लगा के आप 0 को इंक्रीज कर देंगे। 4 7 28 और यहाँ से 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे। 4 5 20 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए 3 पॉइंट के बाद अगर वैल्यूज स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं, आगे टर्मिनेट नहीं करती, आगे बढ़ती नहीं है, तो वो वाली वैल्यू भी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, नातिक अदाद होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स, यानी कि नातिक अदाद। तो ये भी क्या होगा, एक नातिक अदद होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखिए आप यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है, ये दरमियान में, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब दो वैल्यूज एक जैसी होती हैं और दरमियान में प्लस और माइनस हो,
इन्हें हम कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं हम इनको? कॉन्जुगेट्स। एक दूसरे के ये क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट्स। अब जो कॉन्जुगेट्स होते हैं, अगर ये दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं कॉन्जुगेट्स और अंडर रूट भी हों दोनों तरफ, अंडर रूट जिसके अंदर होते हैं उसे हम सर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सर्ड। अब अंडर रूट है, यहाँ पे हमें देख के अंदाजा हो रहा है कि अंडर रूट है 2 है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 2 है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये घातांक होनी चाहिए। लेकिन अब हम इसको अकेली वैल्यू को नहीं देखेंगे, हम इस वैल्यू को एज ए होल देखेंगे कंप्लीटली। तो जब एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस होगा, इस तरह की वैल्यूज को भी हम रैशनल नंबर्स कहेंगे, नातिक अदाद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर्स। इसका एक और सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन ये है अब कि इसका एक फार्मूला बन रहा है। कैसे फार्मूला बन रहा है? अगर हम इस वैल्यू को a समझ लें और इस वैल्यू को b समझ लें, तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? a होगी, और ये वाली वैल्यू क्या होगी? b होगी। इन दोनों के दरमियान माइनस है, इन दोनों के दरमियान प्लस है, ये ब्रैकेट में क्लोज है और ये दोनों भी ब्रैकेट में क्लोज है। अब इनकी इस फॉर्म को देख के हमें एक फार्मूला याद आना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि अगर हम इस तरह की कोई भी शक्ल देखते हैं, कोई भी फॉर्म देखते हैं, उसको हम कहेंगे ओपन फॉर्म है, इसको हम क्लोज फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। यानी कि ये फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a का स्क्वायर बना देंगे। a हमारे पास क्या है? 2, और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस है, आप भी माइनस पुट कर देंगे। फिर b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास? अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर हम पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। माइनस करेंगे, अंडर रूट और स्क्वायर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, 4 माइनस 2, आंसर क्या आएगा आपके पास? 2। अब 2 से अकेला जो नंबर होगा, 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर्स होंगे, अगर वो अकेले नंबर हैं तो वो सब के सब नातिक नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे।